जय हिंद दोस्तों। ठीक है, आज देखिए हम लोग जो है दूसरा चैप्टर अपना 9th का जो है सेकंड वाला चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस वाले चैप्टर के ऊपर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। ठीक, इसके पहले हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे कि हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक, पदार्थ में बता दिए थे कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 5 अवस्थाओं के विषय में हम आपको बता दिए थे, पूरा वर्णन भी कर दिए थे। ठीक है, हालांकि मेनली आप लोगों को बता देते कि मुख्य रूप से होती कितनी मानी कितनी जाती है 3, लेकिन होती कितनी है टोटल, तो 5 अवस्थाएं होती है पदार्थ की। ठीक है, इन सारी अवस्थाओं के विषय में हम लोग पदार्थ के बहुत डिटेल से क्या कर लिए थे, बात कर लिए थे। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है कि नहीं। तो पदार्थ तो आपको बता दिए थे। ठीक, अब ध्यान रखना, पदार्थ क्या होते हैं भैया, पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि शुद्ध किसे कहते हैं और अशुद्ध किसे कहते हैं। ठीक, तो शुद्ध ध्यान रखना, जिसमें मिलावट ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, शुद्ध कहते हैं। जिसमें तनिको मिलावट नहीं होती है उसे ही क्या कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। विज्ञान की भाषा में ध्यान रखना, अब शुद्ध हम लोग समझ लिए अपनी भाषा में, लेकिन विज्ञान क्या कहता है शुद्ध के ऊपर, तो विज्ञान शुद्ध के ऊपर क्या कहता है कि आप उसमें कितना मिलावट करिए चलेगा, लेकिन वह कितने प्रकार के कणों से मिलकर बना, ये कई प्रकार के कण से। जैसे दूध दूधोय के कण से मिलकर बना है ना, दूध किसके कण से मिलकर बना है, दूधे के कण से मिलकर बना, तो उसमें कितना दूध मिलाइए, आप अपनी भैंस का मिलाइए, पड़ोसी की भैंस का मिलाइए, उसके पड़ोसी की भैंस का मिलाइए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो किसी की भी भैंस का दूध मिलाइए, वो तो दूधवे है ना, तो कितना दूध मिलाइए, दूधवे से मिलकर बन रहा है, तो उसको वैज्ञानिकों ने, विज्ञान की भाषा में उसको अशुद्ध नहीं कहा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। हालांकि गांव की भाषा में आप लोग तो जानते करते हो, गांव वाले कहेंगे ये हमारी भैंस का दूध है, इसकी भैंस का दूध है, मिला दिया, मिलावट हो गई, कहते हैं कि नहीं लोग, कि हमारे भैंस का दूध मोट है, उसके भैंस का दूध महीन है। तो ये बात नहीं, विज्ञान की भाषा में जो दूध जो जिस कण से मिलकर बना है, सेम प्रकार के कणों को अगर आप कितनों एक साथ मिलाइए उसको अशुद्ध नहीं कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, शुद्ध कहा जाएगा। अगर अलग अलग प्रकार के कणों को मिलाइएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, अशुद्ध कहा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब कहीं दूध में ले जाके एक बाल्टी नमक उलाट दीजिए तो उसको क्या बोलेंगे, अशुद्ध बोलेंगे, क्योंकि भाई वो अशुद्ध हो गया, क्योंकि उसमें देखो दूध में क्या पड़ गया, नमक। अब नमक अलग कण है और दूध अलग कण है, तो अलग अलग प्रकार के कणों को मिलाएंगे तो उसको अलग संज्ञा दे देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब शुद्ध समझ में आया, अशुद्ध समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ध्यान दो, हम लोग देख लेते हैं, ध्यान रखना क्या होता है शुद्ध पदार्थ, क्या होता है भैया, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है भैया, तो जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत, शुद्ध पदार्थ समझ में आ गया, आपको समझा भी दिए शुद्ध पदार्थ डिटेल में। ठीक, अब ध्यान दो, अशुद्ध पदार्थ की तरफ बात करते हैं। किसके तरफ, अशुद्ध पदार्थ। अब ध्यान दो, मेनली अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो अशुद्ध पदार्थ भी बता दिए कि जो अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, अशुद्ध पदार्थ। अर्थात जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर नहीं बने होते उन्हें क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ। तो क्या लिखेंगे, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर नहीं बने होते हैं उन्हें अशुद्ध पदार्थ कहते हैं।
मेनली आप ध्यान रखना, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर नहीं बने होते, ये भी कह सकते हो। आप कह सकते हो जो अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं वो भी कह सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? शुद्ध समझ में आ गया, अशुद्ध समझ में आ गया? यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे की चीजों को बताएं। ठीक है, हो गया। अब देखिए आगे की चीजों को हम लोग देख लेते हैं। ध्यान रखना, शुद्ध समझ में आ गया, अशुद्ध समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिश्रण क्या होता है। जैसे मिलावट, भाई बोले ना कि जब दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों को मिलाते हैं तो उसको अशुद्ध बोलते हैं। तो अब मिश्रण को भी तो हमको समझ लेना चाहिए भाई, मिलावट यानी मिश्रण। तो मिश्रण को हम लोग देख लेते हैं, किसको? मिश्रण। ध्यान रखना, किसे देख लेंगे हम लोग? अब मिश्रण। अब मिश्रण भैया क्या होता है? तो जब दो चीजों को यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक, मिश्रण किसे कहते हैं भैया? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत मिश्रण में? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं तो क्या कहते हैं? उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, मिश्रण के प्रकार क्या हो गया भैया? मिश्रण के प्रकार, ध्यान दो क्या होगा? मिश्रण के प्रकार। अब मिश्रण के प्रकार भाई, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक भैया आपका आता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। और नंबर दो है आपका विषमांगी मिश्रण। नंबर एक समांगी मिश्रण, नंबर दो क्या आएगा आपका? विषमांगी मिश्रण। कोई दिक्कत? समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, समांगी मिश्रण किसे कहेंगे भैया? तो समांगी मिश्रण जब, ध्यान रखना, सेम प्रकार यानी कि ऐसे दो पदार्थ जिनको मिलाने के बाद उनको, ध्यान रखना, चलनी से चाल के, छननी से छान के, हाथ से बीन उन के, आप कोई भी भौतिक विधि बता दिए। देखो भौतिक विधि क्या होती है भैया? तो भौतिक विधि जिसको आंख से देखो करते समय, कैसे हो रहा है उसको आंख से आप क्या कर सको, अगर देख सकते हो तो उसे ही क्या कहते हैं? भौतिक। समझ में आ रही? कोई आदमी कुर्सी पर बैठ रहा है, भौतिक है। कोई कूद के गिर पड़ा, भौतिक है। समझ में आ रही? कोई दौड़ रहा है, भौतिक, क्योंकि आप उसको देख सकते हो। तो जो चीज देख के पहचान सकते हो उसे ही क्या कह देंगे? भौतिक। तो भौतिक समझ में आ गया। तो अब देखो समांगी मिश्रण क्या था? तो भौतिक भाई, चलनी से चालोगे तो चौकर चाल के, जैसे पिसान चाला जाता है तो चौकर अलग होता है तो दिखाई देता है ना कैसे अलग हो रहा है चला करके। पिसान भूर नीचे गिर रहा है, चौकर भाई ऊपर उठ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? छाननी से छाना जाता है तो चाय पत्ती और तेजपात के जितने कण होते हैं सब आदि उदी अदरक उदरक ऊपर वो रुक जाता है और चाय नीचे चला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ध्यान दो। तो ये सब कौन सी विधि भैया? आंख से दिखाई दे रही है, तो आंख से दिखाई देते तो उसी को बोलते हैं भौतिक विधि। तो ध्यान रखना, जिनको भौतिक विधियों से हम लोग अलग नहीं कर सकते उसे ही कहते हैं समांगी मिश्रण। तो वे चीज, वे पदार्थ या वे विधियां जिनको हम लोग भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते उन्हें ही क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिश्रण समझ में आया? ध्यान रखना, मिश्रण तो बता दिए कि जब दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं भैया, समांगी मिश्रण, भौतिक मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी जिनको हम लोग भौतिक विधियों द्वारा चाल छान करके अलग अलग नहीं कर सकते उन्हें क्या कहते हैं भैया? समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण किन्हें कहते हैं? तो जिनको भौतिक विधियों द्वारा चाल छान करके, जैसे ढील उड़ किसी कपार में उसको बीन के निकाल दो और
मान लो चावल है, चावल में घून पड़ गया, बीन के निकाल लो, तो पछोर के निकाल लो, अकड़ी उकड़ी, ये सब क्या आ गया, भौतिक विधि, क्योंकि आंख से देख रहे हैं। तो जिनको बीन उन के निकाल लेते हैं वो क्या होते हैं, अलग कर सकते हैं। तो जिनको छान उन करके अलग कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। जिनको चाल छान करके अलग नहीं कर सकते उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। कोई दिक्कत, यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया। आगे की चीजों को देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।